गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की एसएसटी में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर हमारा सेकंड है और चैप्टर का नाम है संघवाद। ये जो आज हम लोग पढ़ेंगे ये पार्ट 2 है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन के आधे पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कल हम लोगों ने इसमें जो है केंद्रीकृत संघवाद, कठोर संविधान, दो स्तरीय शासन व्यवस्था संविधान, ठीक है, के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसके आगे देखेंगे। चौथा हमारा हेडिंग है शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। चौथा हमारा है शक्तियों का बंटवारा। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारें, ठीक है, संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्तियों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं। पहला कौन सा है? संघ सूची, जिसमें जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। तो संघ सूची पर कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार कानून बना सकता है। राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। दूसरा कौन सा बताया गया है? राज्य सूची। राज्य सूची पर कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार बना सकती है। समवर्ती सूची, उसके बाद तीसरा कौन सा है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति होने पर केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वही माना जाएगा। उसके बाद अगला है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका में है भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है, ठीक है। न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है, केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए। ऐसा इसलिए किया गया जिससे केंद्र व राज्य के झगड़ों का निपटारा किया जा सके, ठीक है। तो ऐसा इसलिए किया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के केंद्र और राज्य के बीच किसी प्रकार का विवाद ना हो पाए, उसके विवादों को जो है न्यायपालिका आसानी से सुलझा सके। अगला हेडिंग है राज्य के अपने संविधान नहीं है, ठीक है। राज्य के कोई अपना अलग से संविधान नहीं बनाया गया है। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर का अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों के अपने संविधान नहीं है। केवल जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था, ठीक है, अब है नहीं, पहले था, अब जो है वो चीज़ समाप्त हो गया, जिसका अपना संविधान था। पहले था जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान, लेकिन अब नहीं है। इन राज्यों में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधान लागू नहीं किया जा सकते हैं। अगला पॉइंट बताया गया है शक्तिशाली न्यायपालिका, संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट बताया गया वित्तीय व्यवस्था। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व वसूलने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय संहिता प्राप्त है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा शक्तियों का बंटवारा, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं, शक्तिशाली न्यायपालिका और वित्तीय व्यवस्था के बारे में।